एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत, वहाँ पे पावर था किसी बॉडी में काम करने की शरह, ये है किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत, दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे था रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है जितनी आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, और वहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वहाँ पे ये देखा जाता है पावर में कि आप टाइम कितना लेते हैं काम करने में, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि एनर्जी ये नहीं, एनर्जी का तो कैपेसिटी है। अब वो काम कर रहा है ये नहीं, अलग बात है। मसलन आपने खाना खा लिया, आपकी बॉडी फुल एनर्जेटिक है, आप काम करें या ना करें ये एक अलग बात है। ठीक है, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाए या ना किया जाए वो अलग बात। जब एनर्जी यूज़ होना शुरू होती है ना, तब पावर आती है, वहाँ से पावर शुरू होती है कि अब बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है और एक सेकंड में वो बॉडी कितना काम कर रही है, तो फिर हम उस टाइम पे पावर मेजर करना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अगर जनरेटर है और वो मिसाल के तौर पर 10 किलोवाट और जो है वो बिजली प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी है। वो अगर 1000 किलो कर सकता है तो ये भी उसकी कैपेसिटी है। वो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। पावर में होता है कंसर्न कि वो 1 घंटे में कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। कैपेसिटी उसकी हो सकता है 100 की हो, कर वो 10 रहा हो, तो फिर उसकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एनर्जी क्या है? एनर्जी होती है किसी बॉडी में कितनी काम करने की सलाहियत मौजूद है, उसको हम एनर्जी कहेंगे। और एनर्जी जो है वो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो फंडामेंटल बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी है। यानी कि फ़िज़िक्स की जो तारीफ़ हम करते हैं वो भी हम यही करते हैं, मादा और एनर्जी का बामी ताल्लुक़। तो कायनात में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक मादा है और एक एनर्जी है, बाकी सब चीज़ें उससे मिलकर बनी हुई। जितनी जानदार चीज़ें हैं वो मैटर हैं। जानदार चीज़ों के अंदर जो कुछ है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, जो खाने को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, वो एनर्जी है। ठीक है, ज़ुबान से हम बोल रहे हैं तो जो साउंड है वो एनर्जी है। ठीक है, इस जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो ईंधन है वो एनर्जी है, गाड़ियाँ मैटर हैं। तो पूरी इस कायनात में इवन पंखे भी चेक कर लें, पंखा मैटर है और जो इसको चलाने वाली है वो एनर्जी है। ज़मीन मैटर है लेकिन रोशनी एनर्जी है। हम रोशनी और ज़मीन दोनों के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। खुराक में मिलती है ज़मीन से, लेकिन वो खुराक एनर्जी के ज़रिए पकती है। अगर सूरज चढ़ेगा ही नहीं तो हमारी सब कुछ ख़त्म। तो पूरी कायनात जो है ना वो एनर्जी और मादे के दरमियान ही घूम रही है। ठीक है, स्टार्स के अंदर भी एनर्जी है और मैटर, 2 चीज़ों का कम्बिनेशन है। एनर्जी जो है यूनिवर्स की सबसे बुनियादी चीज़ है। एनर्जी जो है इसका यूनिट, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जाउल होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज जाउल, इसका यूनिट जाउल होगा। एनर्जी की टाइप्स क्या होंगी? टाइप्स ऑफ एनर्जी 2 टाइप्स होती हैं जनरली। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओ सॉरी यार जो भी सॉरी वो वाली नहीं, काइनेटिक एनर्जी। और नंबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल उसके बाद आइडल और मैकेनिकल और वो सारी जो है ना वो आगे असल में वो हैं, आप ये कह लें कि पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स कह लें। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या है? ऐसी एनर्जी ड्यू टू जो मोशन होती है, मोशन ऑफ बॉडी, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी जब बॉडी मोशन में होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
ड्यू टू पोजीशन ऑफ बॉडी। जो पोजीशन होगी उसकी वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल देता हूँ दोनों की। काइनेटिक एनर्जी तो जैसे कोई बॉल है, कोई भी गाड़ी चल रही है, कोई बंदा वॉक कर रहा है, तो उस सब उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तब होगी जब फील्ड होगी। जैसे देखें कि ये अर्थ है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, और इस फील्ड के अंदर अगर कोई बॉडी है यहाँ पे, तो इसकी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल होगी फील्ड की वजह से, जिसको हम लिखेंगे mgh। ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना, जैसे मार्कर को छोड़ेंगे तो नीचे जा रहा है। मार्कर खुद ब खुद काम करने की सलाहियत रखता है, हालांकि इसको एनर्जी किसी ने दी नहीं है। मैं इसको छोड़ूंगा खुद ब खुद जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इसको एनर्जी दे रही है, अपनी तरफ खींच रही। एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फील्ड की वजह से हो गया हमेशा, जहाँ पे फील्ड है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अगर फील्ड ग्रेविटेशनल है तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल होगी। अगर फील्ड इलेक्ट्रिक है तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अगर फील्ड जो है वो मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। तो फील्ड के साथ लिंक है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी वो होती है जो फील्ड के अंदर मौजूद होती है। अगर फील्ड होगी तो वो एनर्जी होगी, अदरवाइज़ वो एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल बॉडी की मोशन की वजह से होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिंपल, इसका फार्मूला क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, mgh। ठीक है। ये दोनों आपने याद रखने, दोनों का यूनिट जाउल ही होता है। अंडरस्टैंड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है छोटा सा, वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जितना भी वर्क होगा ना पूरी कायनात में, दुनिया में जिस जगह पे भी वर्क होगा वो एनर्जी की वजह से होगा, और वो एनर्जी की कन्वर्जन होगी उसकी वजह से होगा। इसकी छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि हमने इस मार्कर को मैंने पकड़ा है हाथ में, और इसको मैंने यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर उठाया है। ठीक है। ये वर्क हुआ। इस वर्क ने क्या किया, एनर्जी को चेंज किया है। कौन सी एनर्जी को, मार्कर की मेरे हाथ पे पोटेंशियल एनर्जी और थी, यहाँ पे और हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से हो रही है, हाइट की वजह एच बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो वर्क जो है वो एनर्जी में चेंज ला रहा है। दिस इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि एनर्जी और वर्क आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। फुटबॉल पड़ा हुआ आपने किक मारी है, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। वर्क किया आपने, उसमें वो मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, रेस्ट में था। ठीक हो गया। तो जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, असल में तो ये इस फार्मूले से निकलेगा। W=FD होता है, आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी जिस पे फोर्स लगेगी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा तो वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब देखें जो फोर्स है ये हमारे पास होती है ma के बराबर। जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालता हूँ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारे पास होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = vf² - vi²। इसको हम करेंगे 2ad = vf² - vi²। d को अलग कर लें तो ये आ जाएगा 1/2 a vf² - vi²। इस d की वैल्यू जो है ना, इस d की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और f की वैल्यू भी पुट करें यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में यूज़ करें तो ये आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास आ जाएगा W = f की जगह पर
ma 1/2a vf स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ए से कैंसिल हो गया, m को अंदर ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 1/2 mvf स्केयर माइनस 1/2 mvi स्केयर। ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्केयर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब है, के ई फाइनल के ई इनिशियल, इसका मतलब होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास आ जाएगा W डेल्टा के ई के बराबर। ठीक हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा W। ये क्या शो कर रहा है, ये वही बात शो कर रहा है, कह रहा है जब भी वर्क होगा किसी बॉडी पे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। लेकिन ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल नाम नहीं है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो ये वाला प्रिंसिपल इस तरह से भी हो सकता है कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाए, वर्क करें और उससे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो, ऐसे भी पॉसिबल है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़्यादातर होता है, जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि फुटबॉल पड़ा हुआ आपने किक मारी है, पहले काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फिर आपने वर्क किया और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कोई चेयर पड़ी हुई है तो आप उसे ड्रैग कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, फिर वर्क के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी और हो गई। कोई गाड़ी खड़ी हुई है उसको धक्का लगा रहे हैं, ये सारी एग्जांपल जो हैं ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हैं। इसमें वर्क एनर्जी में कन्वर्जन एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह एनर्जी भी वर्क में कन्वर्ट होती है। जैसे ईंधन जलता है गाड़ी के अंदर, ईंधन एनर्जी देता है, वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है। पंखा चल रहा है, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल आ रही है और उससे पंखा चल रहा है, वर्क हो रहा है। तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, वर्क एनर्जी में और एनर्जी वर्क में। ठीक है, दोनों का यूनिट भी सेम है, ये भी बात याद रखनी है, दोनों का यूनिट जूल है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्ड क्या है। इसकी स्टेटमेंट जो है ग्रीन कलर में लिखी हुई है, वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है यही है, वर्क डन ऑन ए बॉडी, जो भी बॉडी पे वर्क होगा इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली वर्डिंग में उसने मेंशन कर दी। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसे वाइंड अप करते हैं।